So मैं जिस बीच पे गया था कुछ फोटोज क्लिक करने एंड आई क्लिक दिस. Okay. Actually, I enjoy clicking the photos with my mobile, and I also see the lot of you guys, lot of mobile photographers, lot of beginners are struggling with their photos. So here are 5 reasons why your photos are not that good and how you can improve it. Let's go. So the first reason is that you are not cleaning your lens. Yes, I know ये बहुत सिली साउंड कर रहा होगा, पर ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टिप है. आपको आपके लेंस क्लीन करने पड़ेगी. आपको पता नहीं होगा बट आपके लेंस के ऊपर बहुत बार आपके फिंगरप्रिंट्स या डर्ट लगी होती है जो बहुत माइन्यूट होती है एंड इट इज़ नॉट दैट रिकग्नाइजेबल. बट जब आप फोटोज़ क्लिक करते हो तब यू आर लाइक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द इमेज एंड यू आर नॉट नोटिसिंग इट. So clean your lens. Okay, now let's move towards our second mistake. The second mistake is about camera and editing. बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम हमारे कैमरा से फ़ोटो क्लिक करते हैं, जो अपना मोबाइल का कैमरा रहता है ना, वो अपने खुद के हिसाब से सेटिंग्स सेट कर लेता है एंड फ़ोटो क्लिक कर लेता है. इसलिए बहुत बार इमेज ओवर शार्पन और ओवर सैचुरेटेड भी हो जाता है, मेनली इन लो लाइट कंडीशन. सो आपको क्या करना है, आपको प्रो मोड यूज़ करना है, या अगर आपके मोबाइल में प्रो मोड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो इसे, या फिर लाइटरूम का कैमरा यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको प्रो मोड देता है. सो प्रो मोड से क्या होगा, यू कैन कंट्रोल योर कैमरा सेटिंग लाइक ISO, शटर स्पीड. अपर्चर नहीं कंट्रोल कर सकते बिकॉज अपर्चर मोबाइल के कैमरा में फिक्स होता है. सो यू कैन गेट अ बेटर क्वालिटी इमेज एंड एडिटिंग में भी आपको आपकी इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी. और एक बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल से वो जूम करेंगे और फोटो क्लिक करेंगे. सी यू शुड नेवर डू दैट बिकॉज you are not actually zooming the image but you are cropping the image. Okay, जो DSLRs होते हैं उसमें आप जूम कर सकते हो बिकॉज उसकी फोकल लेंथ है वो आप घटा या बढ़ा सकते हो, बट जो मोबाइल कैमरा है उसकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है. सो यू कैन नॉट एक्चुअली जूम द इमेज, यू आर जस्ट क्रॉपिंग द इमेज. सो रिमेंबर दैट. अब हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में. अब बहुत सारे जो बिगनर्स मोबाइल फोटोग्राफर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, फ़ोटो एडिट करने के लिए फ़ोटो लेंगे, फिर HDR बढ़ा देंगे एंड फिल्टर्स लगाएंगे और कुछ होते हैं जो सैचुरेशन पूरा बढ़ा देंगे एंड बस एडिटिंग इज़ ओवर. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे. आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा हॉरिबल लगेगी एंड बहुत ज़्यादा अननेचुरल लगेगी. सो देयर इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ एडिटिंग फॉलोड बाय लाइट्स, कलर करेक्शन एंड डिटेल्स. अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो हियर समवेयर यू कैन क्लिक फॉर अ लाइटरूम ट्यूटोरियल. ओके, लेट्स मूव टू अ थर्ड मिस्टेक. द थर्ड मिस्टेक इज़ अबाउट कॉपिंग. बहुत सारे लाइक ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है. कॉपी करना है कोई बुरी बात नहीं है. ओके, स्टार्टिंग में सब कॉपी करते हैं बट हम जो फोटोज कॉपी करें उनसे हमें हर बार सीखना चाहिए. ओके, और अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करनी चाहिए. अगर आप हमेशा कॉपी करते रहते हो एंड यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स देन दैट्स नॉट गुड. सो नेवर डू दैट थिंग. कॉपी बट लर्न. ओके, now let's move to our fourth mistake. The fourth mistake is about underestimating lights. अब लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत ही ज़्यादा. फोटोग्राफी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइट्स. अब द बेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट. ओके, जितनी आप सनलाइट प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो यूज़ करो एंड गेट अ बेस्ट शॉट आउट ऑफ इट. बहुत ज़्यादा लोग लाइट्स को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते थे. जिनको लाइट्स की इंपॉर्टेंट नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स ट्रैवल करके जाते हैं एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और उन्हें अगर प्रॉपर लाइट कंडीशन नहीं मिलती तो वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ लाइट. ओके, बिकॉज ऑफ दैट 15 मिनट लाइट कंडीशन दे डिडंट गेट द रिटर्न. आप देख सकते हो लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है. लाइक मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप सिलॉट जब सनसेट होता है या बैक लाइट होती है तभी आप क्लिक कर सकते हो. जब लाइट टॉप पे होगी तब आप सिलॉट फोटोग्राफी नहीं कर सकते. ओके, मुझे खुद को जो आप अभी लाइट कंडीशन देख सकते हो ना, ये सेट करने के लिए 30 मिनट चले गए. ओके, लेट मी शो यू. सो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है,
जस्ट मेरी रूम की नॉर्मल लाइट लगा दी। सो अभी आपने देखा कि लाइट्स कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके, तो थोड़ी सी लाइट की नॉलेज लो एंड यू कैन रियली बैंग अप योर फोटोग्राफी गेम। नाउ द फिफ्थ थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दिस थिंग इज टू कॉमन, लाइक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स में भी ये मिस्टेक है बट थोड़ी कम है और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है, इज़ फोकसिंग ऑन केयर। अब हमारे अंदर होता है ना कि हमें एक बेटर चाहिए, अगर मोबाइल है तो गोप्रो चाहिए, अगर गोप्रो है तो DSLR चाहिए, अगर DSLR है तो फुल फ्रेम कैमरा चाहिए, अगर फुल फ्रेम कैमरा है तो रेड कैमरा और फिल्म मेकिंग कैमरा, बड़े बड़े कैमरास चाहिए। सो वो लाइक हमारे अंदर एक डिज़ाइन हमेशा होता है। अगर हमारे करंट कैमरा में वो छोटा सा फीचर नहीं होगा ना तो हमेशा हम वही देखते रह जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट अंडर एस्टिमेटिंग आवर गियर्स। मैं मेरी एक पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। लाइक 9th क्लास में मुझे फोटोग्राफी में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था और उस समय मैं मेरे पापा के मोबाइल से, लाइक सैमसंग का J7 था, उससे मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता था। तो मुझे बेटर फ़ोटोज़ क्लिक करने थे। सो उसके बाद मैंने iPhone 6 ख़रीदा। उस समय बहुत ट्रेंडी था बट उससे मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं है। सो मैंने GoPro 6 ख़रीदा। उससे भी मैं थोड़ा सेटिस्फाइड था बट आई वांट मोर। सो उसके बाद मैंने Canon 200D ख़रीदा, जो जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तभी भी मुझसे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हुए। सो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन मी। ओके, और तब मैंने फ़ोटोग्राफी का नॉलेज लिया और तब से थोड़े बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर पा रहा हूँ एवन विथ माई मोबाइल। सो द मॉरल इज़ you actually don't need a better gear to improve your photo। देखो gears important है। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप एडवर्टीजमेंट पे काम कर रहे हो, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, एक DSLR तो आपके पास होना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारी ऑडियंस है जो सिंपली इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करना चाहती है। सो लिसन, gear इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। योर स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, योर नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कुछ चीज़ कमी लगती है, इंटरनेट पर जाओ और ढूंढो। 5 सेकेंड लगते हैं, 10 सेकेंड लगते हैं उसके लिए, बट यू विल गेट द सोल्यूशन। और आज के मोबाइल कैमरास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए, लाइक मिल्की वे, स्टार ट्रेल्स और लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स भी क्लिक कर सकते हो, जो आप पहले DSLR से ही कर सकते थे। रिमेंबर, प्रॉब्लम इज़ नॉट विथ योर इक्विपमेंट्स, प्रॉब्लम इज़ विथ योर स्किल एंड नॉलेज। आप देख सकते हो इंस्टाग्राम प्रोफाइल, माई फेवरेट मोबाइल फोटोग्राफी प्रोफाइल, विजुअल आउटकम्स, like he is creating amazing photos with only his mobile। हाँ, most of the photos are with the mobile। जैसे आप कितना भी एक महंगा पियानो खरीद लो, आपको उसे प्ले करना सीखना पड़ेगा, वैसे फोटोग्राफी में आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। सो इन्वेस्ट इन योर नॉलेज रैदर देन इन्वेस्टिंग इन केयर। मुझे पता है अब बहुत सारे लोग ये कहेंगी कि तेरे पास एक DSLR है, तेरे पास एक iPhone है, तुझे बोलने के लिए क्या जाता है कि gear doesn't really matter। So let's prove you। सो ये मेरे कज़न का मोबाइल है एंड ये समथिंग 7,000-8,000 के रेंज में है और इसमें एक बहुत ही बेसिक कैमरा है। सो मैंने इस कैमरे से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने कुछ भी वैल्यू ऐड करी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are when you stand right here and say no? And when you feel like you're nothing but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is